So, good afternoon all. Today we are going to discuss a very important chapter, that is force and pressure. Okay. Then this force and pressure is a very important physics chapter for the class 8 students. So how do you like my video? Okay. So you will start. So first, what is force? फोर्स का मतलब होता है, हिंदी में उसको बोलते हैं बल, इसको हम बल बोलते हैं। तो बल बेसिकली होता है क्या है? तो बल ये होता है किसी भी चीज को हम धकेलते हैं या खींचते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू पुश एंड पुल इज कॉल्ड फोर्स। तो किसी भी चीज को हम मतलब ढकेलते हैं या उसको खींचते हैं तो हम क्या बोल सकते हैं? ये क्या है? एक फोर्स है। सपोज यहाँ पे एक चीज है, ठीक है, यहाँ डस्टर को मैं पुश किया ना, तो ये क्या अपना जगह से हिल रहा है एंड इसको खींचा तो अपने तरफ आ रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये एक फोर्स है। तो ये फोर्स खाली बड़ा ऑब्जेक्ट में भी लगता है, छोटा मोटा ऑब्जेक्ट तो लगता है। बड़ा ऑब्जेक्ट भी जितने भी सारे थे ना, जितने भी सारी यूनिवर्स में हम चीज देख रहे हैं, उनमें सब में फोर्स लगता है। तो ये फोर्स क्या है? हमने जान लिया कि कोई भी चीज को हम खींचते हैं या उसको ढकेलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो अभी फोर्स होता कैसा है? तो फोर्स होता कैसा है? आइदर पुश से होगा या पुल से होगा, है ना। तो आइदर पुश एंड पुल से क्या होगा? फोर्स होगा। अभी ये फोर्स की वजह से क्या क्या चीज होता है, हाँ, तो हम जानेंगे फोर्स की वजह से क्या क्या चीज होता है। तो पहले तो फोर्स की वजह से क्या होता है? एक बॉडी जो रेस्ट में होता है, ए बॉडी इज इन रेस्ट, स्टार्ट्स मूविंग और इज इन मोशन, कम्स टू इट्स एंड बिकॉज ऑफ दिस फोर्स। तो फोर्स की वजह से कोई भी बॉडी क्या होगा? वो अगर चलता हुआ मतलब मूविंग करता होगा तो उसको हम फोर्स देंगे तो वो रुक जाएगा। अगर उस मतलब रेस में अगर फोर्स देंगे तो वो क्या लेगा? चलने लगेगा। फॉर एग्जाम्पल एक बॉल मतलब ग्राउंड में ऐसे रेस में है, उसको हमने किक किया तो क्या हुआ? उस देर मूव किया, है ना, उस देर मूव करेगा एंड ऑर्गन तो स्टॉप हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस फ्रिक्शन की वजह से होगा। वो भी चैप्टर है। बट फोर्स देने की वजह से वो क्या हुआ? एक जगह से दूसरी जगह को गया ना। उसी प्रकार कोई भी फोर्स लगा कि हम किसी मूविंग चीज को भी अटका सकते हैं, है ना। जैसे बॉल, एक बैट्समैन ने बॉल को जैसे बैट से बैट लगाया तो जो कैच पकड़ेगा, जो वो क्या करेगा? उसको मतलब अटकाएगा तो क्या करेगा? उसको हाथ में स्टॉप करेगा तो बॉल रुक जा रहा है जाके। तो वही होता है। तो पहला क्या होगा? इट कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। स्टेट ऑफ मोशन मतलब आइदर बॉडी अगर मोशन में होगा तो वो क्या करेगा? उसको फोर्स देकर हम अटका सकते हैं। अगर वो रेस्ट में है तो उसको फोर्स देकर हम मूविंग करा सकते हैं, है ना। दूसरा क्या है? इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग बॉडी। सपोज एक बॉल, मैंने एक बॉल से कोई मेरे को एक बॉल फेंका, मैंने इसको स्ट्राइक किया, ठीक है, तो वो सीधा आया बॉल। तो बॉल जब बैट्समैन, अभी आप अगर क्रिकेट के बात ले लो, अभी आईपीएल चल रहा है ना, तो क्रिकेट में जो बैट्समैन ऐसे बैटिंग करता है ना, तो जब बॉल वो गिराता है क्या करता है? बॉल सीधा आता है तो बैट्समैन किसी भी डायरेक्शन में घुमा के लगाता है। तो वो ऑब्जेक्ट का जो मोशन को वो कोई भी डायरेक्शन में चेंज कर सकते हैं ना फोर्स के द्वारा। तो वही हो रहा है। तो इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी। एक मूविंग बॉडी का डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं फोर्स से, है ना। और थर्ड में क्या है? इट कैन चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का शेप को भी चेंज कर सकते हैं। कैसे शेप को चेंज कर सकते हैं? आटा
आटा होता है, आटा का फ्लोर होता है, उसको हम जब पानी वानी मिला के उसको डो बनाते हैं, डो को नीट करते हैं ना, ऐसे उसको घुमाते हैं, नीट करते हैं, तो उसके वजह से हमारे हाथ के फोर्स की वजह से वो नीट क्या हो रहा है, अपना मतलब शेप चेंज हो रहा है ना। और क्या है, जो हाथ में हम बॉल इस्तेमाल नहीं करते, जो स्पॉन्ज बॉल यूज करते हैं हाथ को ऐसे मसाज करने के लिए, उसको भी ऐसे जब स्विच करते हैं क्या होता है, वो छोटा हो जाता है, अगेन उसको रिलीज कर देते हैं तो अपना जो ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है ना। और भी हम बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, लाइक स्प्रिंग, स्प्रिंग को जब हम खींचते हैं वो क्या होता है, एलोंगेट हो जाता है, एंड जब उसको नॉर्मल हम छोड़ देते हैं वो क्या हो जाता है, अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ जाता है ना। इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि और जो होता है ना वो शेप, ऑब्जेक्ट का शेप को भी चेंज कर सकता है ना। तो हमने क्या क्या पढ़ा, पहला तो इट कैन चेंज द स्टेट ऑफ ए मसल, पहला हमने फोर्स क्या पढ़ा, कोई भी चीज जिसमें पुश एंड पुश का रिलेशन मतलब रिलेटेड होता है उसको क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। दूसरी बात, फोर्स क्या क्या चीज कर सकता है, एक चीज इट कैन स्टेट द चेंज ऑफ ए मोशन, दैट मींस इफ द ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट देन यू कैन take a force and make it move, है ना। and if the object in this motion then we can apply force to stop it. And second thing, it can change the direction of moving body. कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा हो, अगर उसको फोर्स देते हैं, सपोज हमने गाड़ी चला, अब गाड़ी, ड्राइवर गाड़ी चला रहा रास्ता में, एक टर्न आया, एक मतलब टर्न वाला रास्ता है, तो उसको क्या करेगा, अपना जो स्टीयरिंग को ऐसे घुमाएगा ना, घुमा के क्या करेगा, अपना डायरेक्शन चेंज करेगा, है ना, तो उसको फोर्स लगाना पड़ रहा है। थर्ड और क्या है, इट कैन चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, कोई भी हम फोर्स लगा के कोई भी चीज का मतलब शेप चेंज कर सकते हैं, है ना। शेप, इसका मतलब नहीं मैं यहाँ दीवार में मारूंगा, दीवार में उसका शेप चेंज। नाउ विल स्टडी द टाइप ऑफ फोर्स, दैट मींस क्या क्या टाइप का फोर्स है वो उसके बारे में हम जानेंगे। तो देयर आर बेसिकली टू टाइप ऑफ फोर्स, देयर आर बेसिकली टू टाइप ऑफ फोर्स, वन इज ballast and another is unbalanced। तो इसका वर्ड से पता चल रहा होगा, बैलेंस का मतलब है, मतलब क्या है, जिसमें नेट फोर्स ऑब्जेक्ट में जिसमें जीरो होगा, एंड अनबैलेंस मतलब जहाँ पे नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, बैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स जिसमें जीरो होगा फोर्स, मतलब ओवरऑल जो टोटल, सपोज यहाँ पे बॉक्स पड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे बॉक्स पड़ा हुआ है, जो चारों तरफ से उसको जितना भी फोर्स गिर रहा है ना, वो सब मिलजुल के क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, मतलब नेट फोर्स होता है ना, एफ नेट, वो क्या होगा, जीरो हो जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, एक बैलेंस फोर्स है। एंड अनबैलेंस फोर्स क्या है, अगर सपोज मैंने मान लिया एक तरफ से क्या पड़ रहा है, फोर्स पड़ रहा है, इस तरफ से भी फोर्स पड़ रहा है, मतलब ये दोनों ऑपोजिट साइड से फोर्स पड़ रहा है, तो एक तरफ से पड़ रहा है 10 न्यूटन का फोर्स, एंड दूसरे तरफ से पड़ रहा है क्या, मतलब 5 न्यूटन का फोर्स। तो ऑब्वियसली हम देख पा रहे हैं कि इस तरफ से कम पड़ रहा है फोर्स, तो अगर मैं किसी चीज को ज्यादा, मतलब सपोज यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो उस तरफ से भी कोई उसको क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, इस तरफ भी कोई पुश कर रहा है, तो मैं इस तरफ से उसको 10 न्यूटन से पुश कर रहा हूँ और उस तरफ से वो 5 न्यूटन से पुश कर रहा है, तो ज्यादा यहाँ पे फोर्स किस तरफ से लग रहा है, मेरे तरफ से लग रहा है, तो ऑब्वियसली जो ऑब्जेक्ट है उसकी तरफ मूव करेगा, सीधा मूव करेगा आगे की तरफ, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ये वाला है अनबैलेंस्ड फोर्स है। इसके वजह से ऑब्जेक्ट क्या है रहा है, अपना जगह से हिल पा रहा है, अपना जगह से मूव कर पा रहा है, अपना जगह से मोशन कर पा रहा है। एंड बैलेंस्ड फोर्स में ये नहीं होगा, बैलेंस्ड फोर्स में क्या होगा, ऑब्जेक्ट जहाँ पे है वहीं पे होगा, है ना। अगर हम वॉल को क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे, वॉल मूव करेगा थोड़ी ना, इसका मतलब नहीं कि यहाँ पे क्या है, फोर्स जीरो है, यहाँ पे फोर्स क्या हो जा रहा है, बैलेंस हो जा रहा है, मतलब ओवरऑल जो फोर्स है वहाँ पे जीरो गिर रहा है, इसके वजह से ये डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है ना। ओके, अभी बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स तो हो गया। अभी हम जानेंगे फोर्स को, जैसे हम सब का यूनिट जानते हैं ना, कि जैसे डिस्टेंस का क्या यूनिट है, डिस्टेंस का यूनिट है मीटर, डिस्टेंस का मीटर लेते हैं, टाइम का सेकेंड लेते हैं, ठीक है, ये सब इसका ऐसा यूनिट होता है। वैसे ही फोर्स का हमको डिराइव करना पड़ेगा, फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी, ऐसा एक डेराइव क्वांटिटी जिसको हमको डेराइव करना पड़ता है। कैसे डेराइव करेंगे, देखो हर एक चीज का एक मास होता है ना, मास है ना। मास क्या है, मास एक ऑब्जेक्ट का, जितना ऑब्जेक्ट में जितना सारा मैटर है ना, द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन इन ए बॉडी इज कॉल्ड इट्स मास, ठीक है। वेट एंड मास में डिफरेंस होता है। वेट क्या होता है, देखो वेट एंड मास में क्या डिफरेंस होता है। मास क्या होता है, द अमाउंट ऑफ मैटर
द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंट इन ए बॉडी, जितना भी एक बॉडी में जितना भी मैटर कंटेंट है ना, मैटर क्या है, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्युपाइज सम स्पेस इज कॉल्ड मैटर, है ना। तो मास क्या है, द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंट इन ए बॉडी इज कॉल्ड व्हाट, इट्स मास। बट वेट क्या है, एक टाइप का फोर्स है, ठीक है। वेट को हम मान लेते हैं ना, वेट का मतलब है हमारा मास। हम कभी कभी समझ लेते हैं, हम जाते हैं ना, हम जाते हैं चेकअप करने के लिए, वहाँ पे मशीन होता है, खड़े हो जाते हैं, तो वहाँ पे देखते हैं कितना वेट है हमारा। तो वेट का मतलब वहाँ पे मास नहीं, वेट को हम केजी से देखते हैं, बट वो एक्चुअली वेट का मतलब होता है एक टाइप का फोर्स। ये फोर्स किसके द्वारा गिर रहा है, बिकॉज ऑफ दिस अर्थ। हमारा अर्थ जो है ना, अर्थ का एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटी, जिसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं, जिसकी वजह से हमारे ऊपर, हमारे मास के ऊपर गिरता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं, है ना। तो इट इज ए फोर्स। ये क्या है, इट इज ए फोर्स। इट इज ए फोर्स exerted on us due to the acceleration of gravity of the earth, gravity of the earth का जो एक्सेलरेशन जो है ना, इसका वैल्यू कितना है, जिसको हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, इसका वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और समटाइम्स इट आल्सो टेकन एज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आल्सो, है ना। तो ये जो वैल्यू, ये जो एक्सेलरेशन हमारा मास से क्या मल्टीप्लाइड हो जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं। एंड जो वेट होता है ना, ये हर एक जगह पे प्लेस टू प्लेस चेंजेस होता है। अगर हम अर्थ में इतना हमारा वेट है, तो हमारा मून में क्या उसका 1/4 हो जाएगा, है ना, ऐसा है कि नहीं। बट मास जो होता है वो कांस्टेंट रहता है, इट इज कांस्टेंट, बट इट इज चेंजेबल, ना। ये चेंजेबल हो सकता है, बिकॉज ये डिपेंड किस पे करता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये जो होता है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसके ऊपर डिपेंड करता है। एंड इसका जो वैल्यू है, ये आर के लिए इतना है, और अलग जगह पे इसका वैल्यू क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो अभी हम फोर्स की बात करते हैं। फोर्स क्या होता है, बेसिकली हमारा जो मास होता है ना, उसको हम एक्सेलरेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, हमारा जो फोर्स मिल जाएगा। तो फोर्स क्या होगा, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन हो जाएगा। मास क्या होता है, जो अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन इन बॉडी, एंड एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन क्या है ना, देखो, एक्सेलरेशन है चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन का मतलब होता है, क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, ठीक है ना। अभी मैं समझाता हूँ क्या है एक्सेलरेशन। सपोज एक गाड़ी स्टार्ट हुआ, एक बाइक का बात है, तो गाड़ी स्टार्ट हुआ, पहले वो क्या होगा, थोड़ा सा स्लो चलेगा, है ना, 10, 20, 80 किलोमीटर में चलेगा। थोड़ा सा रेस होने के बाद वो क्या चलेगा, 40, 50 में चलेगा, है ना। तो हर एक टाइम में उसका क्या हो रहा है, स्पीड चेंजेस हो रहा है ना, हर एक टाइम के हिसाब से उसका स्पीड चेंज हो रहा है कि नहीं। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, वही स्पीड का जो चेंज हो रहा है। देखो, स्पीड अलग है एंड वेलोसिटी अलग है। स्पीड क्या है, एक सपोज मैंने बोला एक जगह से दूसरी जगह पे मैंने गया, ठीक है ना, इस जगह से गया, तो यहाँ पे डिस्टेंस, सपोज इसमें डिस्टेंस कवर किया t, एंड टाइम यहाँ पे t लगा, ठीक है। तो डिस्टेंस बाई